सबसे पहले तो आप सभी छायाकार बंधुओं का और सभी पत्रकार बंधुओं का आज भगवान शनिदेव जी के मंदिर में स्वागत है। आप सभी लोग इस पावन अवसर पर पधारे हैं। ये भगवान शनिदेव जी का मंदिर जो है सिरसा शहर में 250 वर्ष प्राचीन है। और मैं सिर्फ कहने के लिए 250 वर्ष प्राचीन नहीं कह रहा। पुराने समय में जब किसी मंदिर की स्थापना की जाती थी तो उसमें एक ताम्रपत्र बनाया जाता था। वो ताम्रपत्र इस बात का सबूत है कि ये मंदिर 250 वर्ष प्राचीन है और 250 वर्ष से शहर के लोगों के आस्था का केंद्र है। भगवान शनिदेव जी को नवग्रहों में न्यायाधीश का कार्य सौंपा गया है, यानी हम अपने दैनिक जीवन में जैसे भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उसका फल भगवान शनिदेव जी के निमित्त दिया जाता है। ये ड्यूटी भगवान शनिदेव जी को दी गई है कि व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुरूप उसको अच्छे या बुरे परिणाम दे। भगवान शनिदेव जी की इसी परिणाम देने की स्थिति को 2 विभागों में बांटा गया है। एक शनि की साढ़सती और अढ़ैया की दशा चलती है। इसके साथ वैसे तो आपकी जन्मपत्री के अंतर्गत विषोत्री महादशा भी चलती है, लेकिन ढैया और साढ़सती के अंदर शनिदेव जी अपने 9 वाहनों के अनुसार आपको फल देते हैं। इस मंदिर में शुरू से ही भगवान शनिदेव जी की जो प्रतिमा है वो हाथी पर विराजमान है। ऐसे कहा जाता है, आपने सभी लोगों ने शनि चालीसा पढ़ा होगा, उसके अंदर भी लिखा हुआ है, हाथी के वाहन सुख भारी सर्व सिद्धि नर और नारी। यानी भगवान शनिदेव जी का जो ये स्वरूप है वो सभी को सुख शांति और समृद्धि देने वाला है। दूसरी एक विशेष बात का जिक्र आपके सामने करना चाहूँगा। अपने पिता सूर्य देव से भगवान शनिदेव जी को यूनान के हेलिउडे राजवंश का शासन प्राप्त हुआ, यानी पिता की विरासत में से उन्हें यूनान का राजा बनाया गया और पश्चिम दिशा का स्वामी बनाया गया। पश्चिम दिशा में भगवान शनिदेव जी की प्रतिमा का मुख जो होना अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये प्रतिमा आपको सौम्य दृष्टि की कारक है, क्योंकि भगवान शनिदेव जी की सारी शक्ति उनकी नेत्रों में समाहित है और नेत्रों से भगवान शनिदेव जी किसी भी व्यक्ति को अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा फल देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अपनी ही दिशा में देख रहा हो तो हमेशा उसकी जो दृष्टि होती है वो सौम्य प्रवृत्ति की होती है। तो ये मंदिर की विशेषता तो शुरू से ही रही है। अब इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है और 250 वर्ष प्राचीन ये मंदिर भगवान श्री राम की जी की स्थापना जो अयोध्या में की जा रही है उसी दिन 22 जनवरी को शुभ संयोग में, जो कि काफ़ी वर्षों के बाद आया है, इस समय में ही भगवान शनिदेव जी के मंदिर में श्री शनि देव जी की प्राण प्रतिष्ठा, शनिदेव जी के 9 वाहन, शिग्नापुर की जो शिला, जो कि जिसके बारे में आप सभी लोगों को पता है कि शिग्नापुर महाराष्ट्र में भगवान शनिदेव जी का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, उनकी शिला शनिदेव जी के 9 वाहन, जो कि मुझे जहाँ तक आज तक पता है उत्तर या दक्षिण भारत में मैंने कोई ऐसा मंदिर नहीं देखा जहाँ भगवान शनिदेव जी अपने 9 वाहनों पर विराजमान हो। इसके साथ नवग्रह दरबार, श्री शनिदेव जी की मुख्य 250 वर्ष प्राचीन प्रतिमा, हनुमान जी का दरबार, माता जी का दरबार और चूरू स्थित श्री बाबोसा बालाजी धाम जो है, जिसमें शायद आप में से बहुत से भक्तजन गए होंगे, वो भी उसकी स्थापना भी इसी प्राचीन श्री शनिदेव मंदिर में होने जा रही है, जिसको अब आने वाले समय में शनि धाम के रूप से अलंकृत किया गया है। तो क्या शनि धाम का कार्य पूरा कंप्लीट करके कर दिया गया जीर्णोद्धार? सभी दरबारों का कार्य जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन बाकी मंदिर की स्थिति, जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि ये सारा मंदिरों का कार्य जो होता है वो वर्षों पर्यंत चलता है। तो मान के चलिए कि बाकी सभी मंदिर का कार्य जो है वो अभी कंप्लीट होने के बाद एक बार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ये जो अयोध्या में विराजमान भगवान श्री राम जी के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है, ये काफ़ी वर्षों के बाद शुभ संयोग आया है और इसी संयोग का फल लेने के लिए ही इसी शनि धाम में भगवान श्री शनिदेव जी की प्रतिमा के साथ साथ श्री राम दरबार की भी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है।
तो इसलिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसी दिन जब अयोध्या में राम दरबार की स्थापना है, भगवान शनिदेव जी के प्राचीन मंदिर में श्री शनिधाम में भी श्री राम दरबार की प्रतिष्ठा और भगवान शनिदेव जी के सभी स्वरूपों की प्रतिष्ठा की जा रही है। समय क्या कुछ रहेगा सर? इसका समय 11 बजे से 12 बजे के बीच में रहेगा, जिसको अभिजीत मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। ऐसा संयोग, अभिजीत मुहूर्त तो वैसे नित्य प्रति ही आता है, लेकिन इसमें कुछ क्षण विशेष हैं जो काफ़ी वर्षों के बाद आए हैं। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? सभी धर्मावलंबी सज्जनों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि सभी धर्मावलंबी सज्जन जिस प्रकार आज तक भगवान के मंदिर में दर्शन करके अपने आप को पुण्य के भागी समझ रहे हैं और साथ में आने वाले समय में भगवान शनिदेव जी के 9 वाहनों पे भगवान के दर्शन करके राम दरबार, बाबोसा धाम की प्रतिमा और इन सब का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। इस अवसर पर श्री बाबोसा बालाजी धाम की परम आराधिका सेविका मंजू बाईसा विशेष रूप से पधारेंगी। शहर के सभी प्रबुद्ध संत जन और गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर आमंत्रित रहेंगे। तो आप सभी भी उस दिन भगवान के दर्शन करें और दर्शन के बाद भगवान के भंडारे से ही आप भगवान अपना भोजन प्रसाद ग्रहण करें। ठीक है पंडित जी।